थे, तू मुझे क्यों छोड़ के गया है? तू मुझे क्यों छोड़ के गया है? अब मैं किसके साथ रहूंगा? बाबूजी, आई गो डाउन जिंदगी में अगर आज भी मुझे कुछ भी तकलीफ होती है तो मुझे मेरी माँ ही याद आती है। अब सोचिए आप लोग, अगर एक यंग एज में किसी की माँ ही ना रहे, जैसा कि वामन तिलक के साथ हुआ, जब वो बहुत ही यंग एज के थे, उनकी माता का देहांत हो गया। क्या हुआ होगा उनके साथ? ध्रुव, क्या बीती हुई उनके दिल पे? अब तो अपना सारा जीवन ही खराब हो गया। भला आपको क्या करेंगे? माता के देहांत के बाद उनके जीवन में बहुत सी परेशानियां आई। इवन उनके रिश्तों में भी खटास बढ़ गई और उनके पिता से भी उनकी अनबन होने लगी। आइए आपको दिखाते हैं वामन तिलक की आगे क्या हालत होने वाली थी। रहते हो? तिलक, तुम्हें पसंद नहीं यूं तुम सारा दिन उदास रहो। तिलक, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण। हमारे कुछ आदर्श और कुछ मर्यादा हैं जिन पे हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। अगर तुम्हारा मन नहीं लगता तो गीता का पाठ पढ़ो, उसमें अपना मन लगाओ, यूं अपना जीवन व्यर्थ न करो। बाबूजी, माता के जाने के बाद हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता। अरे तो क्या बस तुम्हें अपनी माता के जाने के काम है, हमें नहीं है क्या? हम तुम्हारी तरह अपना जीवन यूं व्यर्थ कर दें? बाबूजी, आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं अपनी माँ को भुला नहीं पा रहा हूँ। जाओ यहाँ से, खुद तो परेशान रहते हो, ऊपर से हमें परेशान कर रखा है। बोलते कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। जाओ यहाँ से, कभी मत दिखाना मैं अपना चेहरा। बाबूजी, हमें घर से ना निकालो, हम कहाँ जाएंगे? अरे बना, अब तुम कहीं भी जाओ और अपना चेहरा मत दिखाना हमें। चले जाओ। मोर। बाबूजी, बाबूजी की बात सुनिए बाबूजी। ठीक है बाबूजी, मैं चला जाऊंगा और अपना ही चेहरा मैं भी तो कभी न दिखाऊंगा। और मेरी आई होती तो मेरे से न होता, दिख रही ना आई तू, मैं कितना परेशान हूँ। मैं कैसे जीऊंगा तेरे बिना? हाय तू
क्यों छोड़ के गया है? तो वामन की माता के जाने का गम, और अब तो उनके पिताजी ने भी उन्हें घर से निकाल दिया। क्या होगा वामन तिलक की लाइफ में? अल्लाह, वो इस उम्र में कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे? मैंने आप सबको शुरुआत में ही एक बात बताई थी कि वामन तिलक बड़ा ही बुद्धिमान बालक था। माना कि उनकी माता के देहांत का गम उन्हें था, उनके पिताजी ने भी उन्हें घर से निकाल दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने जिंदगी में हार नहीं मानी। वो आगे बढ़े और पिताजी के घर से निकाले जाने के बाद वो नासिक गए। और नासिक जाकर उन्होंने प्रसिद्ध विद्वान गणेश शास्त्री जी से विद्या ली और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। उससे पहले आपको हम दिखाते हैं कि जब कोई इंसान अपनी जिंदगी में अकेला रह जाता है तो उसकी क्या हालत होती है। उसी के ऊपर पीजीडीवी सेंटर की तरफ से एक कोरियोग्राफी आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से। फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान हैं कहाँ, मेरे निशान हैं कहाँ, मेरे निशान। से बने हैं ये पंछी, ये बहता पानी, लेके जमीन से आसमां तक मेरी ही कहानी। तू भी है मुझसे बना, बांटे मुझे क्यों यहाँ। मेरी बनाई तकदीरें हैं, सांसों भरी ये तस्वीरें हैं। फिर भी हैं क्यों बेजुबान, मेरे निशान हैं कहाँ, मेरे निशान हैं कहाँ, मेरे निशान। कैसी खलाए दिल में बसी है, अब तो खताएं फितरत ही सी है। मैं ही हूँ वो जो रहमत से गिरा, वह खुदा गिर गया, गिर गया। मैं जो तुझसे दूर हुआ, लुट गया, लुट गया। ऐ खुदा गिर गया, गिर गया। मैं जो तुझसे दूर हुआ, लुट गया, लुट गया। कैसी खलाए दिल में बसी है, अब तो खताएं फितरत ही सी है। मैं ही हूँ वो
जो रहमत से गिरा। वह खुदा गिर गया मैं जो तुझसे दूर हुआ, लुट गया वह खुदा इतनी खताएं तू लेकर चला है, दौलत ही जैसे तेरा अब खुदा। हर पल बिताए तू जैसे हवा है, गुनाह के साए में चलता रहा। समंदर सा बहकर तू चलता ही गया, तेरी मर्जी पूरी की तूने हर दफा। तू ही तेरा मुजरिम बंदे ऐ खुदा गिर गया मैं जो तुझसे दूर हुआ, लुट गया तू एक दिन ये गुजर ही जाएगा, कितना भी समेट ले यहाँ मुट्ठी से फिसल ही जाएगा। हर शख्स है धूल से बना और फिर उसमें ही जा मिला। ये हकीकत है तू जान ले, क्यों सच से मुंह है फेरता। चाहे जो भी हसरत पूरी कर ले, रुकेगी ना फितरत ये समझ ले, मिट जाएगी तेरी हस्ती पर न पाएगा ये दिल बंदेया। वह खुदा गिर गया मैं जो तुझसे दूर हुआ, लुट गया मुझको अपना ले तू जरा। तू कहे तू है साए से घिरा, तेरी राहों का मैं नूर हूँ। तेरे गुनाह को खुद पे ले लिया, मेरी नजरों में बेकसूर तू।
कितने सुंदर लोग हैं। पप्पू काले, पप्पू पीले। अरे मैं कपड़े की बात कर रहा हूँ पप्पू। वाओ, बट पप्पू हम क्यों आए हैं? और पप्पू हम क्यों आए हैं? दोनों की भी क्या? शास्त्री जी, शास्त्री जी, शास्त्री जी, हम हैं लल्लन। अरे लल्लन, तुम फिर आ गए? हाँ शास्त्री जी, और इस बार हम अपने मित्र को भी साथ लाए हैं। अच्छा, तुम्हारे जैसे एक और मित्र? हाँ शास्त्री जी, और जिसको हमने बताया है कि आप इस नगर के कितने बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अरे हाँ भाई, वो तो है। ये बालक हमें बेहद पसंद है। अरे अरे, करीब ना आओ हमारे, हम अभी स्नान करके आए हैं। अच्छा शास्त्री जी, तो हम आपसे एक सवाल पूछे? हाँ, पूछो जरूर। शास्त्री जी, किसी हाथी को हम पिंजरे में कैसे रखेंगे? ये कैसा सवाल हुआ? हाथी को पिंजरे में कैसे रखा जा सकता? वो तो बहुत बड़ा होता है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो शास्त्री जी, पिंजरा भी तो बहुत बड़ा है ना? हमें नहीं मालूम। अरे शास्त्री जी, आप भी ना पिंजरा खोलेंगे, हाथी को अंदर डाल देंगे। आप भी ना शास्त्री जी। अच्छा शास्त्री जी, क्रोधित ना होइए। क्या हम आपसे एक सवाल और पूछे? एक और सवाल? हाँ शास्त्री जी। पूछो। शास्त्री जी, तो बताइए, हम एक गधे को पिंजरे में कैसे रखेंगे? मुझे पता था तू गधा है और गधे वाले सवाल ही करेगा। आप सवाल का जवाब दीजिए ना शास्त्री जी। पिंजरा खोलेंगे और गधे को उसमें रख देंगे। अरे नहीं शास्त्री जी, आप भूल गए। हाथी को तो निकाला ही नहीं। पहले हाथी को निकालेंगे, फिर गधे को तो डालेंगे। मूर्खों वाले प्रश्न तुम्हारे सारे। अच्छा शास्त्री जी, क्रोधित ना होइए। हम आपसे एक सवाल और करते हैं। एक और सवाल? हाँ शास्त्री जी, जैसे कि हमने बताया अपने मित्र को कि आप इस नगर के कितने बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अच्छा, तो पूछो। शास्त्री जी, तो बताइए, जंगल में बंदर की शादी है और बंदर ने सारे जीव जंतुओं को बुलाया है, सारे जानवरों को बुलाया है। बताइए, कौन सा जानवर नहीं आया होगा? तू भी तो एक जानवर है, तुझे नहीं बुलाया? शास्त्री जी, आप जवाब दीजिए ना। भाई मेरे अनुमान से शेर नहीं आया होगा, क्योंकि अगर शेर आता तो वो सबको खा जाता। अरे नहीं शास्त्री जी, आप फिर से भूल गए। गधे को तो आपने पिंजरे में ही बंद कर रखा है। गुड। और कोई प्रश्न है तुम्हारा? शास्त्री जी, आप क्रोधित ना होइए। हम आपसे एक सवाल और करते हैं। जैसे कि आप एक और प्रश्न? हाँ शास्त्री जी। लेकिन ये तुम्हारा आखिरी सवाल होगा। ठीक है शास्त्री जी। पूछो। शास्त्री जी, तो बताइए, एक नदी है और नदी में बहुत खतरनाक मगरमच्छ रहता है। तो उस नदी को पार कैसे करेंगे? मैं नाव लेकर पार करूंगा नदी को। अरे शास्त्री जी, इतनी जल्दी नाव कहाँ से लाएंगे? इतनी देर में तो तैर के पार कर देंगे आप। मगरमच्छ से क्या तुम्हारे पिताजी बचाएंगे? अरे शास्त्री जी, आप फिर से भूल गए। मगरमच्छ तो बंदर की शादी है। हमें बर्बाद कर दिया हमारा।
हाथी जैसा शरीर है और गधे जैसा दिमाग। हमें फिर से पाठ करना पड़ेगा, पता नहीं कहां से आ जाते हैं। शास्त्री जी, शास्त्री, अरे हम कौन है भाई? हम नारायण वामन तिलक। आओ, भीतर आओ। शास्त्री जी नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो तिलक? कैसे आना हुआ? क्या बताएं, अभी कुछ ही दिनों पहले हमारी माता का देहांत हो गया। हाँ तिलक, हमें पता लगा और यह सुनकर हमें बहुत अफसोस हुआ। और उसके बाद हमारे पिताजी ने हमको घर से बाहर निकाल दी। अब तो मानो टूट गए हैं शास्त्री जी। अरे तिलक, परेशान क्यों होते हो? माना तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें छोड़ दिया तो क्या हुआ? हम हैं तुम्हारे साथ, हम पूरी सहायता करेंगे तुम्हारी। बोलो, हम किस तरह तुम्हारी सहायता कर सकते हैं? शास्त्री जी, मैं एक विद्वान बनना चाहता हूँ। उसके लिए मैं आपसे अंग्रेजी और संस्कृत भाषा का ज्ञान चाहता हूँ। क्या आप हमें सिखाएंगे? जरूर तिलक, हम जरूर सिखाएंगे। अगर तुम कोशिश करोगे तो हम भी तुम्हारे साथ कोशिश करेंगे। अगर तुम मेहनत करोगे तो हम तुम्हें अपनी विद्या देंगे। क्योंकि तिलक, शास्त्रों में यह लिखा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जागते सिल्वर परत निशान। गुरुजी, कल से शुरुआत करें? कल से क्यों, आज से। और आज से भी क्यों तिलक, अभी से आओ। और इस तरह वामन तिलक ने नासिक में आकर प्रसिद्ध विद्वान गणेश शास्त्री जी से विद्या ली। नासिक आने के बाद वामन तिलक ने बहुत मेहनत करी और एक विद्वान बने। साथ ही उन्होंने बहुत सी मराठी कविताएं भी लिखी। और उसके साथ साथ संस्कृत से इंग्लिश और इंग्लिश से संस्कृत के ट्रांसलेशन भी किए। लक्ष्मी भाई, क्या तुम जीवन भर हमारे साथ निभाओगे? हाँ जरूर। नारायण वामन का विवाह भी हुआ। और विवाह के बाद वो कुछ टाइम तक तो खुश रहे, लेकिन पता नहीं क्यों वो अपनी जिंदगी में संतुष्ट नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ उनको अपनी ओर खींच रहा हो। वो जो ढूंढ रहे थे वो अभी तक उनको नहीं मिल पाया था, इसीलिए वो सत्य की खोज में लग गए। और जब वो कहीं से संतुष्ट ना हो पाए, उन्होंने अपना एक धर्म बनाने का विचार किया। इसी दौरान वो अपने ट्रांसलेशन के काम से मुंबई जा रहे थे। उनकी मुलाकात एक प्रभु के भक्त से हुई। आइए देखते हैं
वामन तिलक की मुलाकात प्रभु के भक्त से। जी नहीं, अभी नहीं गई। धन्यवाद। गरम, अरे गरम। चाय वाले भैया एक चाय देना। चाय का इतना ठंडा होता है का? थोड़ा आपसी का बैच कर ली। ले लो। लीजिए ना दूसरा। चाय चाय ध्यान से देना। हाँ। मेरे बाबू बताया ऐसा बात गाना बहुत अच्छा गा रहे हैं। कौन सी मूवी का है? चना भी कोई गाने की चीजें लगा के बेचने का। आवाज निकलेगी। जी चाय दीजिए। आप पैसे दोगे ना? देंगे? क्यों नहीं देंगे? लेकिन आपका चना नहीं चखेंगे। लीजिए साहब जी। साहब जी मेरे पास खुले नहीं है, एक और दे दो क्या? चलिए दे दीजिए, भाई साहब भी पी लीजिए। चाय पिएंगे? नहीं भाई साहब, धन्यवाद। अरे पीजिए ना भाई साहब। धन्यवाद भाई। क्या आप भी मुंबई जा रहे हैं? जी हाँ। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जरूर जी, मेरा नाम नारायण वामन तिलक है। और आपका? भाई मेरा नाम है प्रकाश। प्रकाश मतलब रोशनी। प्रकाश क्या करते हो तुम? मैं लोगों को सत्य का ज्ञान देता हूँ और उनको इस दुनिया के स्वामी के बारे में बताता हूँ। इस दुनिया का स्वामी? जी हाँ। आखिर कौन है वे? आप नहीं जानते? नहीं तो। वो है यीशु मसीह, जीसस। यीशु मसीह? जी हाँ। अगर भाई साहब आपको बुरा ना लगे तो यीशु मसीह तो विदेशियों का धर्म होता है ना? नहीं, दरअसल मैंने सुना है यीशु मसीह को मानने वाले लोग दरअसल अपने समाज से अलग हो जाते हैं। वे मांस खाते हैं और इतना ही नहीं, ना तो अपने देश की परवाह करते हैं और ना ही अपने समाज की। नहीं भाई साहब, ये सोच आप ले रहे हैं कि लोगों की गलती है, आपकी नहीं। क्या छोड़िए, कोई बात नहीं। लेकिन आपके हिसाब से धर्म कैसा होना चाहिए?
भाई हमारे हिसाब से तो एक धर्म ऐसा होना चाहिए जहाँ एक ऐसा परमेश्वर हो जो पापियों को मारे ना, परंतु उसके भीतर के पाप को निकाल कर उसको एक नया जीवन दे। एक ऐसा समाज हो जहाँ पर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रेम के साथ में रहे, तभी समाज में बदलाव आ सकता है। मेरे हिसाब से तो एक धर्म ऐसे ही होना चाहिए प्रकाश। हाँ भाई साहब, आपकी सोच तो बहुत अच्छी है, धन्यवाद। और जिस तरह से आपकी सोच है, आपको जीसस की शिक्षा बहुत पसंद आएगी। और यही नहीं, बहुत ही जल्द आप यीशु मसीह को अपना भी लोगे। भाई अगर बात धर्म बदलने की है तो देखिए ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, हम ये नहीं कर सकते। कोई बात नहीं तिलक, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये लो, ये है नया नियम। जीसस की शिक्षा की किताब। ये पवित्र ग्रंथ है। जी हाँ, इसे प्रतिदिन पढ़ना। क्यों, पढ़ोगे ना? जरूर, मैं कोशिश करूँगा। तिलक, अगर तुम इसे प्रतिदिन पढ़ोगे तो बहुत ही जल्द तुम्हें सत्य का ज्ञान होगा। जरूर, आखिर मैं भी सत्य की खोज में हूँ। और इस तरह वामन तिलक ने जब प्रभु के भक्त से मुलाकात की, उन्होंने उनके द्वारा दी हुई उस बाइबल को हर रोज पढ़ना शुरू किया। और जैसे जैसे वो पढ़ते गए वैसे वैसे उनका इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा। और जैसा कि पास्टर जी ने उनको कहा था, कुछ ही समय बाद वामन तिलक ने जीसस को भी अपनी जिंदगी में अपनाया। जब कोई एक भी इंसान जीसस को अपने जीवन में अपनाता है तो हेवन में अरे ये नारायण वामन तिलक है। मैंने तो सुना है इसने अभी अभी यीशु को अपनाया है। मैंने तो ये तक सुना है कि यीशु के वचनों को अपने जीवन में बहुत अच्छे से कर रहा है। सुनो, जरा आप भी इसे अपने प्रवचन दे दो। आने दो, जरा हम भी देखें कितने पानी में है तिलक। हालेलुया, प्रभु की आशीष बनी रहे। तिलक, हमने सुना और सुन के बहुत खुशी हुई, तुमने प्रभु की शिक्षा को अपना लिया। अब देखना तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है और प्रभु तुम्हारे जीवन में कितने बड़े बड़े चमत्कार करेगा। वैसे तिलक, तुम रहते कहाँ हो? पाशा जी, मैं ही मुंबई में रहता हूँ। किसके साथ रहते हो तिलक? मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ में रहता हूँ पाशा जी। विश्वासी होगी? विश्वासी नहीं तो? नहीं, विश्वासी नहीं है। तिलक, ये क्या कर दिया तुमने? मास्टर जी रुके तो सही, मुझसे गलती हुई है क्या? तिलक, गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती हुई है तुमसे। तिलक, गलती तो तुमसे हो चुकी है, पर उस गलती को अभी भी सुधारा जा सकता है। मैं कुछ समझा नहीं पाशा जी। तिलक, तुम्हें प्रभु ने चुना है और हम इन संसारिक लोगों के साथ नहीं रह सकते। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ पाशा जी। क्या मुझे अपनी पत्नी को छोड़ना होगा? तिलक, समझदार हो तुम। पास्टर जी, जरा रुकिए। अगर आपको बुरा ना लगे तो मेरा एक सवाल था। पूछो। देखिए,
बाइबल को पढ़ा है और मैं जानता हूँ परमेश्वर चाहता है कि हम मनुष्य प्रेम के साथ और एकता के साथ आगे बढ़े। और आप जो भी कुछ कह रहे हैं मुझे कदम ठीक नहीं लग रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए पास्टर जी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। वामन, हमें मत सिखाओ। वामन, हमें मत सिखाओ। हम प्रभु के दास हैं। प्रभु ने तुम्हें चुना है वामन। संदेह हर किसी के हृदय और मन में होता है। सोचो वामन, सोचो, प्रभु तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार करेगा। अभी टाइम है, सोचो, समय है, सोचो वामन। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे मेरी पत्नी को छोड़ना चाहिए? आगे तुम और आज फिर देरी कर दिया आने में। इतने सवाल काहे करती हो? कुछ खाने को लेकर आओ भीतर से। कहाँ रहते हो आजकल? घर पे रोज देने से आते हो। तुम्हें नहीं पता कि मैं कहाँ रहता हूँ? मैं दिन भर अपना काम करता हूँ और उसके बाद मुझे चर्च जाना होता है। तुम तो ऐसे पूछे लक्ष्मी भाई कि तुमको पता ना हो। अब तो मेरा खाना खाना भी दुश्वार कर दिया तुमने। तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं तुमसे कुछ पूछ सकूं? नहीं है कोई हक, कोई हक नहीं है। ये तुम्हें क्या हो गया लक्ष्मी भाई? ये दिन ब दिन तुम बदलती क्यों जा रही हो? कम से कम खाने का तो निरादर मत करो। हमें मत सिखाओ। अगर इसी तरीके से रहा तो हम तुम्हारे साथ में अब और नहीं रह सकते हैं। नहीं रह सकते? क्या यही दिन दिखाने के लिए भाग लेके आए थे मुझे? परमेश्वर को अपनाने के बाद तुम तो बहुत खुश थे। तुम तो कहते थे कि तुम्हें सत्य का ज्ञान हो गया है। तो तुम्हारा परमेश्वर क्या तुम्हें यही सिखाता है कि अपनी धर्मपत्नी को छोड़ दो? लक्ष्मी भाई जाओ इधर। अब बहुत हुआ तुम्हारा, और अब हम इस घर में कतई नहीं रह सकते। जाओ और मर जाओ कहीं। अरे तिलक भैया, बड़े बदले बोले लग रहे हो। और यहाँ तक कि हमने ये सुना है कि आपने धर्म बदल लिया हो। अरे हमने अपना कोई धर्म नहीं बदला है। कि तुम तो मूर्ख, तुम्हारे क्या मुंह लगना? अरे तिलक भैया, चिल्लाते किस पे हो? ये हम नहीं, ये दुनिया कह रही है कि आपने धर्म बदल लिए हो और यहाँ तक कि अपनी धर्मपत्नी को भी छोड़ दिए हो। लल्लन, हद में रहो। मैंने बोला हद में रहो, उससे आगे ना बढ़ना। कहाँ कहाँ से आए थे हैं?
धर्म बदल लिया है। अरे जाओ जाओ, चिल्लाते किस पे हो? काम करो अपना। जब कोई इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की सोचता है ना, तो समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उनकी जिंदगी में पत्थर बनकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं, जैसा कि वामन तिलक की जिंदगी में हुआ। जब उनको कहीं से रॉन्ग टीचिंग मिली तो वो बहुत परेशान रहने लगे और इसी दौरान उनकी मुलाकात प्रभु के एक और भक्त से हुई और उनसे मुलाकात होने के बाद उन्होंने यीशु की शिक्षा को सही मायने में समझा और उसके बाद उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और वो जो बदलाव था वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव था। आइए आप सबको दिखाते हैं वामन तिलक की प्रभु के भक्त से दोबारा मुलाकात। ये मैं क्या कर रहा हूँ? अपने समाज से अलग हो गया हूँ, अपनी पत्नी को छोड़ दिया है। ये क्या कर रहा है तिलक तू? परमेश्वर ये सब नहीं चाहता जो तू कर रहा है। परमेश्वर, मैं बहुत नादान हूँ, मुझे नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या। आप मुझे सामर्थ्य दे और मेरी मदद करें ताकि मैं आपको समझ सकूं कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, वरना मेरा जीवन खराब हो जाएगा। परमेश्वर, संस्कृत के महान विद्वान हैं और आप ही ने बहुत सारी मराठी कविताएं लिखी है। जी हाँ। आज ऐसे इस हाल में? जी हाँ, मैं वही हूँ, लेकिन इन दिनों अपने समाज से अलग हूँ और मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया। क्या? पर क्यों? हाँ, वो तो उसका आ रहा है ना। मुझे पास्टर जी मिले और वह मुझसे कहने लगे कि अगर हम परमेश्वर में हैं वो तो फिर उसमें पता लगा तो हमें अपने समाज से अलग होना होगा। उन्होंने गेन बढ़ा रखे हैं। इतने ही नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे अपनी बीवी को भी छोड़ना होगा। ये तुम क्या कह रहे हो तिलक? यीशु मसीह तो कभी नहीं कहते धर्म बदलने को या फिर समाज बदलने को, और ना ही वो कहते हैं विदेशी कपड़े पहनने को। तिलक, तुमने परमेश्वर को तो अपनाया, लेकिन उसके वचनों के सही मायने को नहीं समझा। परमेश्वर ने धर्म नहीं बनाया जो वो धर्म बदलेगा। उन्होंने हमें जीवन दिया है, इसीलिए वो जीवन बदलता है। लेकिन अब मैं क्या करूं? तिलक, सबसे पहले अपनी पत्नी को अपना। कैसे छोड़ सकते हो तुम अपनी धर्मपत्नी को? परमेश्वर भी कहता है जितना मैंने तुमसे प्यार किया उतना ही तुम दूसरे से करो। अपनी पत्नी से प्रेम करो तिलक, और अपने लोगों से जुड़ो, अपने समाज में जाओ। अगर तुम अपने समाज से अलग हो जाओगे तो किसे बताओगे जीसस की शिक्षा, और किसे सिखाओगे परमेश्वर के वचन? सही कहते हो पास्टर जी, मैं गलत था। मैं परमेश्वर के वचनों को सही मायने में नहीं ले रहा। शुरू से चल रहा था ऑडियो बता कर। लेकिन आज मुझे आवाज हुआ है कि मैं गलत बीच में हुआ था। दिखाते हैं ना। अब मैं वही करूंगा जो मेरा परमेश्वर मुझसे चाहता है। मैं अपनी संस्कृति के अनुसार लोगों में जाऊंगा
और उनको परमेश्वर के वचनों के बारे में बताऊंगा बिल्कुल तिलक। और अपनी बीवी को भी अपनाऊंगा। परमेश्वर से दूर से मुलाकात के बाद नारायण वामन तिलक ने सही मायनों में प्रभु की शिक्षा को समझा। वामन तिलक ने जब यीशु की शिक्षा को सही मायने में समझा, उसके बाद उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला, बल्कि अपने संस्कृति के अनुसार अपने समाज के लोगों को यीशु की शिक्षा दी। आइए दिखाते हैं आपको एक झलक वामन तिलक की अपने समाज के लोगों को शिक्षा देना सत्संग के थ्रू।